गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में लास्ट हमारा चला हुआ है, प्रोस्पेक्टस हो गया था। अब अगला आया, ये भी डॉक्यूमेंट है एक प्रकार का, लेकिन मेन 3 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड था प्रोस्पेक्टस। और इसके बाद है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब है प्रविवरण के स्थान पर जो बनाया जाता है, स्थानापन्न प्रविवरण बोलते हैं इसको। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब स्थानापन्न प्रविवरण। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज दैट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्थानापन्न प्रविवरण एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसके स्थान पर बनाया जाता है? प्रोस्पेक्टस के स्थान पर। जो कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं, फिर उनको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो बनाना पड़ता है, क्योंकि इसका नाम ही स्थानापन्न प्रविवरण है। तो स्थानापन्न प्रविवरण आपने याद रखना है, जो प्रविवरण के स्थान पर बनाया जाता है उसे स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं। एंड प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार, और कहाँ पेश किया जाता है? रजिस्ट्रार के पास पेश किया जाता है। ए कंपनी विच हैज़ शेयर कैपिटल, एक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल होती है, अंश पूंजी वाली कंपनी, बट हैज़ नोट इशूज प्रोस्पेक्टस, परंतु जिसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, कैन नोट इशू शेयर और डिवेंचर, वो अपने शेयर और डिवेंचर तब तक इशू नहीं कर सकती टिल द टाइम इट प्रेजेंट स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस at least 3 days in advance prior to the allotment of share or debenture with the registrar। एक ऐसी कंपनी जिसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, वो तब तक अपने शेयर और डिवेंचर को इशू नहीं कर सकती जब तक वो 3 दिन पहले ही रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो प्रेजेंट नहीं करती। तब तक वो अपने शेयर और डिवेंचर जो है वो इशू नहीं कर सकती। यानी कि जो कंपनियां प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करती हैं, उनको ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, और तब तक अपने शेयर और डिवेंचर इशू नहीं कर सकती हैं। 3 दिन पहले ही उन्हें जो है रजिस्ट्रार के पास जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके बाद है कंडीशंस फॉर इशूइंग स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब जो है वो स्थानापन्न प्रविवरण इशू किया जाता है या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, दर्शाए हैं। पहली, व्हेन ए कंपनी, CO मैंने शॉर्ट में लिखा है कंपनी, व्हेन ए कंपनी विद शेयर कैपिटल हैज़ नॉट इशूड एनी प्रोस्पेक्टस, जब कोई अंश पूंजी वाली कंपनी जिसने कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू ना किया हो, जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया होगा तब उनको क्या इशू करना पड़ेगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेकंड, व्हेन ए प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी, जब कोई प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट कर दी जाती है पब्लिक कंपनी में, निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में कन्वर्ट की जाती है, तब भी क्या इशू करना पड़ता है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। थर्ड, if the whole capital of a company is received automatically and it does not find a necessary to issue a prospectus, जब सारी पूंजी एक कंपनी की अपने आप ही, ऑटोमेटिकली का मतलब अपने आप ही रिसीव हो जाती है, स्वतः ही रिसीव हो जाती है, तब उस कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तब उसको क्या इशू करना पड़ता है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और लास्ट कंडीशन है, जब ये इशू किया जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ए कंपनी विच डज नॉट इशू इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू पब्लिक इनिशियली बट वांट्स टू डू इट आफ्टरवर्ड्स। एक कंपनी जो शेयर और डिवेंचर जो है वो पहले पब्लिक को इशू नहीं करना चाहती, बट वांट्स टू डू इट आफ्टरवर्ड, परंतु बाद में वो इशू करना चाहती हो, तो उसको क्या इशू करना पड़ता है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग और इसकी कंडीशंस की किन किन कंडीशन में ये इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टस की जगह ये इशू किया जाता है। ये हिंदी में भी इसका मीनिंग और इसकी दशाएं दी हुई हैं। कंडीशंस,
जब ये इशू किया जाता है। ये 4 कंडीशन यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखी हैं, तो जिन बच्चों ने हिंदी में करना है वो हिंदी में कर सकते हैं। थैंक यू।